हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे मैं जो भी टीचिंग या नॉन टीचिंग अदर जॉब वैकेंसी के बारे में बताती हूँ, इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर से ज़रूर कीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट जॉब वैकेंसी आए उस आप लोग को पता चल सके, ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। तो मैं आज आप लोग को बताना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब वैकेंसी आई है लेक्चरर की, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए आई भी है। इंटर कॉलेज, तो यहाँ जाइएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा UPPSC करके आएगा। ये देखिए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये पहला वाला है। यहाँ ओपन करते हैं इसे। ये देखिए यहाँ दिखा रहा है आपका, ये देखिए यहाँ दिखा रहा है UPPSC उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है की है, ये आपकी जो है प्रयागराज की है, आई भी है। यहाँ ऑनलाइन नोटिफिकेशन दिखा रहा है, यहाँ जाते हैं, इसको ओपन करते हैं। ये देखिए ओपन हो रहा है, खुल रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ दिखा रहा है आपका मोड ऑफ रिक्रूटमेंट। एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का नाम दिया है लेक्चरर मेल एंड फीमेल गवर्नमेंट, जो कि इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन। इसके एडवर्टाइजमेंट नंबर, डेट दिए गए हैं, जो कि है आपके 1/2025 से 12 अगस्त 2025, ये नंबर है। फिर एप्लीकेशन, यहाँ फिलिंग मतलब भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो दी गई है 12 अगस्त 2025, और जो एप्लीकेशन भरने की जो आपकी लास्ट डेट है वो है 12 सितंबर 2025। और यहाँ दी गई है फ़ी डिपोजिशन, जो आपकी जो इसकी जो फीस है उसकी है लास्ट डेट 12 सितंबर 2025, और लास्ट डेट जो आपकी ये फ़ी रिकन्सिलेशन वो है 19 सितंबर 2025। फिर यहाँ जो है आपका मॉडिफिकेशन स्टार्ट डेट और लास्ट डेट ये दी गई है कि स्टार्टिंग डेट जो है वो है 12 अगस्त 2025 से भरने की, और जो है आपकी लास्ट जो आपकी फ़ी की जो रिकन्सिलेशन है वो है 19 सितंबर 2025। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं हम, ये दिए गए हैं व्यू एडवर्टीजमेंट। यहाँ पर यहाँ क्लिक करते हैं व्यू एडवर्टाइजमेंट पे। यहाँ देखिए, यहाँ दिए हैं UPPSC उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ये है आपकी कस्तूरबा गांधी मार्ग, प्रयागराज, जो पिन कोड 211018। तो यहाँ होम पेज में आइएगा, यहाँ सारे डिटेल्स दिए गए हैं कि ये जो है व्यू डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट फाइल PDF या डॉक्यूमेंट फाइल पे खुल जाएंगे। यहाँ देखिए, ये आपको चाहे हिंदी में देखना है तो आप हिंदी में खोल के आप लोग ओपन कर सकते हो, या इंग्लिश में अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो इंग्लिश में PDF खुल जाएगी। तो मैं इंग्लिश में दिखाना चाहूँगी खोल के, आप लोग एक बार इंग्लिश में देख लीजिएगा। हिंदी में भी दिए हुए, जिसमें जिसको देखना हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दिया है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस जो है कमीशन। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, पता चलेगा अच्छे से। ये देखिए, ये जो है UPPSC का आया हुआ है, जिसका एडवर्टाइजमेंट जो है ये दिए गए हैं A-6/E-1/2025, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, और डेट जो है 12 अगस्त 2025। फिर ये जो पोस्ट है किस चीज़ की है, लेक्चरर की है, मेल या फीमेल दोनों के लिए, दोनों भर सकते हैं, दोनों
फिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन है 2025। डेट ऑफ कमेंसमेंट जो ऑनलाइन लिए जाएंगे वो 12 अगस्त 2025 से है भरने की, और जो है लास्ट डेट पेमेंट की दी गई है इन द बैंक एंड सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है 12 सितंबर 2025। और जो करेक्शन होगी उसको जो जो आप लोग फॉर्म भरेंगे उसकी जो करेक्शन डेट है, ये मॉडिफिकेशन सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फी जो रिकन्सिलेशन है वो आपकी लास्ट 19 सितंबर 2025 तक रहेगी। ठीक है, फिर यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ दिए गए हैं आपको आप लोग का कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू मेक वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR, जो रजिस्ट्रेशन होती है वो एक ही बार होगी, एंड ऑब्टेन OTR नंबर, रजिस्ट्रेशन के जो नंबर मिलेंगे वो ऑनलाइन भरने के पहले मिलेंगे। अप्लाइंग ऑनलाइन, जब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरोगे उसके पहले ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिलती है। दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट ऑब्टेन्ड OTR number must obtain it from commission its website https://otr.pariksha, ये साइट है, इस पे 72 आवर्स लिखे गए बिफोर, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के पहले। ऑनलाइन आफ्टर ओनली आफ्टर obtaining on one time registration number candidate may submit ऑनलाइन एप्लीकेशन टू कमीशन वेबसाइट, इस साइट पे आप लोग जाके कर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन का दिया है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सेकेंड ये दिया है कि एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट आर डायरेक्टली इंजो प्रिजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द स्टेजेस, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट, फाइनल सबमिशन, क्वालिफिकेशन रिलेटेड नोटिफिकेशन या एरर करेक्शन इन सॉफ्ट या हार्ड कॉपी फॉर फ्यूचर रेफरेंस। फिर आपकी इट इज़ क्लैरिफाइड टू द कैंडिडेट एट स्टेज ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन द कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट एट ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड नॉट बी सेंड टू द कमीशन एंड कैंडिडेट मस्ट सेंड हार्ड कॉपी जमा करना है आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ, जो इंक्लूड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ होने चाहिए सारे मार्कशीट के साथ, सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम रेंडर्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन व्हेन आस्क्ड फॉर। इन दिस कनेक्शन अ सेपरेट प्रेस communique shall be published in due course by the commission। फिर आपको यहाँ जो है स्पेशल नोटिस दिए गए हैं। ये नोटिस है कैंडिडेट विल बी entirely responsible for online submission of application। The application of the candidate will be accepted only after payment of fee in the bank till last date fee submission। ठीक है, कैंडिडेट आर also directed to fee website of the commission continuously for update। All future information and instruction will be sent to the registered mobile number, ईमेल ID एज लिंक OTR, SMS और ईमेल। और यहाँ पर जो है आप लोग जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे फॉर्म भरने की तो यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, ये इन्फॉर्मेशन आप लोग देख सकते हैं। दिस एडवर्टीजमेंट इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट द कमीशन। इस साइट पे जाइएगा, यहाँ OTR बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम आएगा, जो कि एप्लीकेशन जो है सेंड थ्रू एनी अदर मीडियम विल नॉट बी एक्सेप्टेड, देयरफॉर कैंडिडेट हैव टू अप्लाई, जो है आप लोग अप्लाई करिएगा ऑनलाइन के माध्यम से। कैंडिडेट अप्लाइंग ऑनलाइन आर एक्सेप्टेड टू गो थ्रू द फ्लोइंग इंस्ट्रक्शन। जब भी आप फॉर्म भरेंगे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा थ्रूली एंड अप्लाई अकॉर्डिंगली। व्हेन द कैंडिडेट क्लिक ऑन द ऑल नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट इन द कमीशन वेबसाइट, इस साइट पे https://uppsc.up.nic.in ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट ऑटोमेटिकली बी डिस्प्लेड विच हैज़ फॉलो 3 पार्ट। पहले इंस्ट्रक्शन का यूज़ करना है, फिर व्यू एडवर्टाइजमेंट पे जाना है, फिर अप्लाई करना है फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने के लिए दिया कैसे करना है तो आप लोग पढ़ के कर सकते हैं। फिर यहाँ दिया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपका 4 स्टेज में कंप्लीट होगा। 4 स्टेजेस दिए गए हैं, उसमें ये जो है आपका कंप्लीट होगा। तो ये सब तो दिए गए भरने के लिए, आप लोग खुद से पढ़ के कर सकते हैं। इसमें 4 स्टेज दिया गया, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, फिर आपके यहाँ पर दिए गए हैं थर्ड स्टेज, इस तरह से, और फिर यहाँ पर आपका जो है ये 4th स्टेज है। ये 4 स्टेज से ये जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है भरे जाएंगे। और फिर यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आपका दिया गया है स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ये कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, डोमिसाइल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, EWS, स्क्रीमिंग लेयर, नेम एंड एड्रेस, ये सब कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया है। तो आप लोग पढ़ के यहाँ देख सकते हैं क्या है स्पेशल इंस्ट्रक्शन।
If any stage it come to knowledge of the commission the candidate has concealed, misprinted any information, his candidature shall be rejected and proceeding to debar him or from future examination selection shall be initiated. ये चीज़ दिया गया है। फिर आप यहाँ पर आपका वही सब दिया गया है सब, तो आप लोग यहाँ पर पढ़ के देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, उसको फॉलो करके फिर फॉर्म भरना है। फिर यहाँ पर सेकंड में है जो फर्स्ट है आपका वही इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। फिर सेकंड में एप्लीकेशन फ़ी दिया आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस फर्स्ट और सेकंड स्टेज इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। फिर डिपॉजिट करना है फ़ी बाइज एंड पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन द थर्ड स्टेज। द प्रिस्क्राइब फी ऑफ प्राइमरी एग्जामिनेशन फॉर डिफरेंट कैटेगरी, जो आपके यहाँ दिए अनरिजर्व्ड के लिए कितना लग रहा है, 100 लग रहा है रुपीज़। ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी रुपीज़ जो है 25, टोटल मिला के 125 लग रहा है। फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है एग्जामिनेशन फ़ी में 40 लग रहा है, प्लस ऑनलाइन जो प्रोसेसिंग फ़ी लगेगा वो 25, मतलब टोटल मिला के आपके 65 लग रहा है। अ पर्सन विद डिसेबिलिटी का एग्जामिनेशन फ़ी NIL है, नील है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग जो फ़ी है 25 लगेगा, टोटल 25 ही रहेगा। एक्स सर्विसमैन का जो एग्जामिनेशन फ़ी है 40 है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी 25, टोटल मिला के 65। डिपेंडेंट ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स या वीमेन स्किल्ड प्लेयर्स जो है आपकी ओरिजिनल कैटेगरी है। फिर यहाँ थर्ड नंबर में ये दिए गए हैं कि आपके यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन जो है प्राइमरी एग्जामिनेशन वेरियस सेंटर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यूपी फॉर सेलेक्टिंग सुटेबल कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू द लेक्चरर मेल एंड फीमेल जो निकली वैकेंसी इंटर कॉलेज रिटन एग्जामिनेशन होंगे। द सिलेक्शन जो होगा वो आपके टोटल मार्क्स, जितने टोटल मार्क्स है कैंडिडेट इन रिटन एग्जामिनेशन में, डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन डिसाइड कमीशन विल बी इंस्टीटेड ऑफ द कैंडिडेट बाय मींस ऑफ द एडमिशन सर्टिफिकेट। फिर यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज दिए गए हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है लेक्चरर के निकले हैं इंटर कॉलेज में 1471, जिसमें 777 वैकेंसीज है मेल के लिए, मेल ब्रांच के लिए, 694 वैकेंसीज है फीमेल ब्रांच के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर लेक्चरर स्पार्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय इज 45 एंड टोटल नंबर जो है लेक्चरर के लिए है उत्तर प्रदेश जेल ट्रेनिंग स्कूल दिए गए टीचिंग स्टाफ सर्विस। दूसरा सब्जेक्ट वाइज रिजर्वेशन वाइज डिटेल ऑफ वैकेंसी डिटेल ऑफ PH सब कैटेगरीज आर अवेलेबल इन अपेंडिक्स। द नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है डिक्रीज या इंक्रीज डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंस रिक्वायरमेंट। नेचर जो है ये ग्रुप C नॉन गेजेटेड, ये नेचर ऑफ द पोस्ट दिए गए। उसी तरह यहाँ पर आपके पेज 2 में क्या है, यहाँ दिए गए हैं यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो है दिया गया पे स्केल दिया गया कि जो है लेक्चरर पे स्केल जो है लेक्चरर का है मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेवल 8 है लेक्चरर स्पार्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज फॉर विजुअली हैंडीकैप समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय लेवल 8 लेक्चरर उत्तर प्रदेश जेल ट्रेनिंग स्कूल, ये दिए गए पे स्केल। रिजर्वेशन फिर दिए गए ये सब कि शेड्यूल कास्ट का जो है यूपी शेड्यूल ट्राइब, यूपी अदर बैकवर्ड क्लास, ये सब दिए गए। फिर यहाँ पर नोट ये कुछ दिए गए इंपॉर्टेंट, ये आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा, ठीक है। ये सब दिए गए कास्ट कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये सब दिए गए। जो कि कैंडिडेट ऑफ एनी रिजर्व कैटेगरी ऑफ यूपी इफ दे वांट द बेनिफिट ऑफ रिजर्व मस्ट मेंशन द कैटेगरी सब कैटेगरी 1 or more than 1 whichever in the column related OTR because of personal information will be automatically displayed in the application form. Candidate claiming benefit of reservation ये एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं कि support of their category a certificate issued by competent authority of proof performance available in this appendix 1 of detailed advertisement दिएगा shall submit same commission. Candidate claiming reservation या age relaxation के लिए दिए गए will be entitled to only one concession whichever is more beneficial. In case of women candidate, caste certificate issued from father side only will be treated valid. It is mandatory for candidate include self-attested copy for all certificate along with the application form and support the claim made by the application form regarding eligibility and category and subcategory when asked following which their claims shall not be entertained. फिर कंडीशन दिए गए यहाँ पे, कंडीशन क्या क्या है
ये कंडीशन दिए गए हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, एज रिलैक्सेशन ओनली। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। फिर मैरिटल स्टेटस का दिया गया है यहाँ पे, जैसे मैरिटल स्टेटस का है कि मेल कैंडिडेट हु आर मैरिड हैव मोर देन वन वाइफ लिविंग एंड फीमेल कैंडिडेट हु हैव मैरिड अ पर्सन ऑलरेडी हैविंग वाइफ शैल नॉट बी एलिजिबल अनलेस द ऑनरेबल गवर्नमेंट हैव granted exemption from this condition। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ये सब दिया एजुकेशन कि लेक्चरर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। जैसे यहाँ नेम ऑफ पोस्ट है लेक्चरर मेल फीमेल, जैसे सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जिसके जो है ये दिए गए हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रहा है इसमें रिलेटेड सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन चाहिए, बीएड मांग रहा है इन अ कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी। फिर हिस्ट्री वाले के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन खोज रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन स्टाइल लॉ इन इंडिया। फिर इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए, बीएड इन अ कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी। फिर बायो के लिए क्या है, पोस्ट वही पीजी है इन सब्जेक्ट बॉटनी और जियोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। फिर इसमें भी बीएड मांग रहा है किसी यूनिवर्सिटी से। लेक्चरर हिंदी वाले के लिए जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन सब्जेक्ट हिंदी फ्रॉम यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ग्रेजुएशन जो है आर्ट्स होनी चाहिए संस्कृत के साथ एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सब अलग अलग सब्जेक्ट वाइज निकले हैं आपके, क्या क्या इसमें मांगा है हर एक सब्जेक्ट वो लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है आपका उर्दू का, फिर संस्कृत का, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ प्रीफरेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ दिया कैंडिडेट हु हैज सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर मिनिमम 2 साल का है और ऑब्टेन ए बी सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स ऑल other things being equal be given preference in the matter of direct recruitment। फिर यहाँ लेक्चरर दिया हुआ है आपका इंटर कॉलेज जो विजुअली हैंडीकैप्ड उसके लिए दिए गए हैं ये लेक्चरर सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, ये सब मांगे गए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट मांग रहा है इसमें। फिर डिग्री बीएड होनी चाहिए और एमएड भी होनी चाहिए, विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, रिकॉग्नाइज्ड बाय आरसीआई फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इंडिया। फिर रीडिंग एंड राइटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, इन ब्रेली या साइन लैंग्वेज। रजिस्ट्रेशन इन रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज ए स्पेशल एजुकेटर फॉर टीचिंग विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड। फिर यहाँ पर आपकी जो है प्रेफरेंशियल है कैंडिडेट हु हैज सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years, फिर obtain as B certificate, national cadet corps, all other thing being equal, be given preference in matter of direct recruitment। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश जेल ट्रेनिंग स्कूल टीचिंग स्टाफ सर्विस का निकला है। यहाँ एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है साइकोलॉजी का है, ये दिया हुआ है ये, तो अलग अलग सब्जेक्ट के आप लोग देख सकते हैं कि साइकोलॉजी में ये मांगा है मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी, पेपर इन क्रिमिनल साइकोलॉजी, या मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी विथ अ डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी, मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी विथ पेपर एमए लेवल इन सोशल पैथोलॉजी या सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन और क्रिमिनोलॉजी, डिसर्टेशन और सम एस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल साइकोलॉजी इन ल्यू पेपर फॉर द मास्टर डिग्री। फिर प्रेफरेंशियल में है डॉक्टरेट इन द सब्जेक्ट, हिंदी की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। कैंडिडेट हु हैज सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर मिनिमम पीरियड जो है 2 साल की होनी चाहिए, या ऑब्टेन अ बी सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स और अदर थिंग बीइंग इक्वल, बी गिवन प्रेफरेंस इन द मैटर ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। फिर यहाँ पर जो है एसेंशियल यहाँ पर दिए गए हैं कि लेक्चरर क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी, मास्टर डिग्री जो है सोशियोलॉजी से होनी चाहिए, सोशल वर्क और एंथ्रोपोलॉजी और साइकोलॉजी प्रोवाइडेड, 1 फुल पेपर होना चाहिए, लिस्ट हैज बीन ऑफर्ड ईच ऑन, जिसमें सोशियोलॉजी और सोशल पैथोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, दूसरा क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी। एंड प्रेफरेंशियल जो है डॉक्टरेट इन द सब्जेक्ट, गुड नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की। कैंडिडेट हु हैज सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर मिनिमम पीरियड जो है 2 साल की होनी चाहिए, ऑब्टेन अ बी सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स और अदर थिंग बीइंग इक्वल, बी गिवन प्रेफरेंस इन द मैटर ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। फिर यहाँ दिया रिलेटेड सर्विस रूल दिया है कोई अबव मेंशन पोस्ट, ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग। फिर एज लिमिट दिए गए हैं, एज लिमिट में क्या क्या है, एज लिमिट में है कैंडिडेट मस्ट हैव जो है 21 ईयर्स, मतलब 21 ईयर्स के उनके जो मस्ट नॉट हैव क्रॉस्ड एज जो है 40 ईयर्स ऑन जुलाई 1, 2025, दे मस्ट हैव नॉट बीन बोर्न अर्लियर ऑन 2 जुलाई 1985, नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2004,
PH कैंडिडेट द मैक्सिमम एज लिमिट जो है PH का 55 ईयर दिया गया है मैक्सिमम एज लिमिट एंड मस्ट नॉट हैव बीन बॉर्न बिफोर 2 जुलाई 1970। फिर ये रिलैक्सेशन दिए गए अपर एज लिमिट के कि ये जो है सॉल्व बी ग्रेटर 5 ईयर for candidate belonging to scheduled caste UP, scheduled tribe UP, other backward class UP, skilled prayer UP of classified games, state government, employees of UP including teacher, staff, basic शिक्षा person of UP, ये सब दिया हुआ है। फिर सम इंफॉर्मेशन अबाउट मेन, ये रिटन एग्जामिनेशन का दिया गया कि ओनली सच कैंडिडेट विल बी admitted to main written examination who are declared successful in preliminary examination with successful candidate who have to fill up another application for according to instruction of the commission and this application the examination fee for unreserved general economically weaker section other backward class and the and for candidate of other state जो है आपका यहाँ दिया है ₹200 एंड ₹25 ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी दिए गए हैं ₹225 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट यूपी के है 80 एंड ₹25 ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी 105। द कैंडिडेट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड के दिए गए हैं आर एग्जाम्प्टेड जो फ्रॉम फी बट दे हैव टू पे ₹25 ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी। कैंडिडेट ऑफ एक्स आर्मी जो उसके फ़ी 80 है एंड ₹25 ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस 105। ये चीज़ दिए गए हैं, ठीक है। फिर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, अब यहाँ इम्पॉर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं यहाँ पे कि ये सब दिए गए हैं आपके कि डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट सॉल्व बी एडमिशन इंटर हाई स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए। कैंडिडेट विल हैव टू अटैच हिज और हाई स्कूल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट विल द एप्लीकेशन फॉर्म। नो अदर सर्टिफिकेट सॉल्व बी एप्लीकेबल फॉर डेट ऑफ बर्थ एंड do not attach with the application form is shall be rejected। तो ये आप लोग पढ़ के देख सकते हैं कि क्या क्या है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट के लिए, ठीक है। फिर ये तो ये सब दिया हुआ है फॉर्म में ही, तो आप लोग देख के पढ़ के समझ लीजिएगा। यहाँ इट इज़ फाउंड दैट कैंडिडेट हैज सबमिटेड एनी फोर्स्ड डॉक्यूमेंट यहाँ दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कि क्या है बी डिवेयर ऑल सिलेक्शन यूपीएससी फॉरएवर एंड एक्शन अंडर रेलेवेंट सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता विल ऑल्सो बी टेकन अगेंस्ट हिम। फिर जनरल इंस्ट्रक्शन में ये सब दिए गए हैं, पढ़ के देख लीजिएगा आप लोग कि क्या है। नो सर्कमस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ एनी स्टेज सॉल्व आफ्टर लास्ट प्रिस्क्राइब डेट एंड टाइम। एप्लीकेशन फॉर्म रिकॉर्ड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन विदाउट फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर, ये सब जो है फॉर्म में मांगता है। आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या है मांगा है, ठीक है। फिर यहाँ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है। एट द ऑनलाइन पेज देयर इज अ डिक्लेरेशन फॉर द कैंडिडेट एडवाइज टू गो थ्रू द कंटेंट ऑफ डिक्लेरेशन केयरफुली। कैंडिडेट हैज ऑप्शन टू आइदर एग्री और डिसएग्री विद द कंटेंट डिक्लेरेशन। क्लिकिंग आई एग्री और आई डू नॉट, ये सब है। नोटिफिकेशन डिटेल दिया गया है कि यहाँ पर आपका दिस सेक्शन शो इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन दैट नोटिफिकेशन टाइप डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट नेम या पोस्ट नेम, पर्सनल डिटेल, फिर एजुकेशन का एक्सपीरियंस है डिटेल, ये सब देना है। फिर डिक्लेरेशन सेगमेंट, फिर कैंडिडेट एडवाइज टू टेक अ प्रिंट ऑफ दिस, क्लिकिंग प्रिंट ऑप्शन अवेलेबल, ये सब इस साइट पे करना है आपको, आप लोग को। इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ऑल नोटिफिकेशन ये सब दिया। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फी डिपोजिशन, रिकन्सिलेशन, सबमिट एप्लीकेशन, मॉडिफाइड सबमिटेड, कैंडिडेट डैशबोर्ड, फिर हेल्प, कैंडिडेट हेल्प डेस्क सेक्शन, डाउट वेरिफिकेशन मोड, व्यू एप्लीकेशन, डाउनलोड एडमिट कार्ड, ये सब दिए गए। और लास्ट डेट जो है रिसिप्ट दिए गए हैं आपके। प्रोसेसिंग मस्ट बी कंप्लीटेड इंक्लूडिंग फिलिंग यूपीयू यूटीआर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये 3 पार्ट में आपको भरना है बिफोर लास्ट डेट के पहले। फिर ये फॉर्म भरने का ये दिया कैसे भरना है, हिंदी में ये दिए गए हैं, ऐसे करके ऐसे भरना है। और इसी का इंग्लिश है सर्टिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, ये दिया हुआ है ये सब, ठीक है। ये डिसेबिलिटी तो ये देख के आप लोग समझ लीजिएगा, भर लीजिएगा। फिर यहाँ उसी तरह यहाँ है ये सब डिसेबिलिटी का, रिसेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका यहाँ पर जो है दिया गया है सिलेबस दिए गए हैं। लेक्चरर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज
प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी प्रकार का होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या जो है 120, वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न तथा सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे, जो कुल मिला के 300 अंक के पूछे जाएंगे और वो भी 2 घंटे के होंगे। समय जो 2 घंटे के। सिलेबस में जैसे जनरल साइंस पूछे जा रहे हैं इसमें हाई स्कूल स्टैंडर्ड के, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर। फिर यहाँ पर आपकी जो है इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया, करंट नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट, लॉजिक एंड रीजनिंग बेस्ड ऑन जनरल इंटेलिजेंस, specific knowledge regarding education, cultural, agriculture, industry, trade, living, social, tradition of Uttar Pradesh, for elementary mathematics up to 8 level, arithmetic, algebra, geometry and ecology and environment। ये सब सिलेबस का पार्ट है। फिर ये वैकल्पिक विषय है, ऑप्शनल सब्जेक्ट से है। ये चीज़ है कि पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा की भांति होगा। फिर ये लिखित परीक्षा है तो परीक्षा एवं जो है आपके दिए गए हैं, ठीक है। मुख्य लिखित परीक्षा तो परीक्षा योजना, जो प्रश्न आपका प्रश्न पत्र सामने हिंदी एवं निबंध पूछे जाएंगे। परंपरागत समय 2 घंटे के होंगे, पूर्णांक 100 अंक के, और द्वितीय प्रश्न पत्र वैकल्पिक विषय जो है आपके समय 3 घंटे के होंगे, जो 300 अंक के होंगे। इसमें भी आपके प्रथम खंड सामने हिंदी निर्धारित 50 मार्क्स के हैं। अपतित गद्यांश का संक्षेपण, उसमें संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शिक्षक, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, ये सब पूछे जा रहे हैं। पर्यायवाची शब्द, तत्सम एवं तद्भव, ठीक है। क्षेत्रीय, विदेशी, ये सब पूछे जाएंगे। फिर द्वितीय खंड और हिंदी निबंध और निर्धारित अंक जो है 50 मार्क्स के होंगे। तो इसमें आपके दिए गए हैं कि इसमें अंतर्गत एवं खंड होगा, जिसमें आपके साहित्य 1000 शब्द लिखना है। साहित्य, संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याएं निदान, विज्ञान तथा पर्यावरण। ये सब जो सिलेबस है ऑप्शनल सब्जेक्ट के, जिसके जो सब्जेक्ट होंगे ऑप्शनल में वो चुन के उसमें से देख सकते हैं क्या सिलेबस है, उस अनुसार आप लोग देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का दिया हुआ है, ठीक है। यह ऑप्शनल सब्जेक्ट दिया है, अदर की जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लोग लिए होंगे उसके ये सब दिए गए अलग से, उसका सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी के हैं। फिर हिंदी के बाद आपका इंग्लिश में दिया हुआ है सेक्शन ए, ऑथर एंड वर्क्स, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है आप लोग का दिया गया है, ये सब इंग्लिश का हो गया। फिर यहाँ सेक्शन बी लैंग्वेज का दिया गया है कि क्या क्या पूछेगा। अनसीन पैसेज फॉर कंप्रेंशन, करेक्टनेस ऑफ सेंसन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब जो है लैंग्वेज से पूछे जा रहे हैं। फिर फिजिक्स आ जाते हैं, फिजिक्स में मैकेनिक्स से ये सब सिलेबस है। वेक्टर, अलजेब्रा, स्केलर, वेक्टर प्रोडक्ट्स, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अलग अलग सब्जेक्ट का सब सिलेबस दिया हुआ है। थर्मल फिजिक्स, वेव एंड ऑस्किलेशन, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, ये सब दिए गए हैं। फिर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। फिर केमिस्ट्री से है, तो हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस दिए गए हैं आपके। ये केमिस्ट्री से दिए गए हैं, ठीक है, केमिस्ट्री से दिए गए हैं ये। फिर आपके ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यहाँ पे। फिर यहाँ पर आपका जो है बॉटनी है, मतलब बायोलॉजी, ये सब तो आपका ये है केमिस्ट्री का है। फिर बायो का है, जिसके साइंस होंगे वो अपने साइंस में जाके देख सकते हैं। ये सब का अलग अलग दिया हुआ है पार्ट। सेक्शन ए में बॉटनी है, बॉटनी से क्या पूछे जाएंगे वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है सेक्शन ये सब दिया गया है। फिर सेक्शन बी में है जियोलॉजी, एनिमल डाइवर्सिटी, नॉन कोरोडेट्स, ये सब जो है दिया गया है। ये सब जो है जियोलॉजी से है। फिर यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स आ जाता है। मैथमेटिक्स में ही रिलेशन एंड फंक्शंस पूछे जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास, वन एंड ऑन टू फंक्शन, कंपोजिट ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन। फिर अलजेब्रा से क्या क्या आएगा, मैट्रिसेस आएगा। फिर आपके ये सब जो है
डिटर्मिनेंट्स, कैलकुलस, ये सब पूछे जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशंस, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, एक फिर आपके ग्रुप है। ये सब जो है मैथ्स के सिलेबस है, संस्कृत के दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सब संस्कृत के हैं। फिर यहाँ इकोनॉमिक्स के है पार्ट। इकोनॉमिक्स में क्या क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस। फिर इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज से पूछे हैं, इंडियन इकोनॉमी, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। फिर सिविक्स से पूछे जाएंगे सेक्शन ए, जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस है, मीनिंग, डेफिनेशन, ये सब पूछे जाएंगे। सिटीजनशिप में क्या क्या है वो सब है पूछे जाएंगे। फिर आपके जो सेक्शन बी दिया है, हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रेम्बल, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, अलग अलग सबका दिया हुआ है बांट के। फिर ज्योग्राफी से क्या क्या पूछा जाएगा वो चीज़ है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। फिर आपके जो हिस्ट्री से है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी, फॉरेन अकाउंट्स, ये सब हिस्ट्री के सिलेबस है, हिस्ट्री से देख सकते हैं जिनके हिस्ट्री है। नॉर्थ इंडिया फ्रॉम 500 टू 650 AD, ये सब जो हिस्ट्री में पढ़ना है, यूनिट 4 तक है। फिर सेक्शन सल्तनत मुगल, ये सब भी पूछे जाएंगे आपके। गोरी इन्वेंशन ऑफ स्लेव डायनेस्टी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये सब जो है आपको याद रखना होगा आप लोग को, ये सब पूछे जाएंगे तो पढ़ना होगा पूरा। फिर ये आपके ये सब दिए गए हैं हिस्ट्री के डेट ऑफ वाइज। फर्स्ट पेज ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, प्रिंसली स्टेट इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट, मर्डर ऑफ महात्मा गांधी, 5-year प्लान, रिलेशन विद नेवर स्टेट, पाकिस्तान चाइना चाइनीज अटैक 1962 बांग्लादेश। फिर सोशियोलॉजी से पूछे जाएंगे बेसिक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, जिसमें आपकी सोशियोलॉजी है, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, सोसाइटी से कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, अदर रिलेटेड कंसेप्ट्स, इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, सोशल ग्रुप, स्टेटस एंड रोल, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यूनिट 2 में आपका सोशल प्रोसेस है, जिसमें कोऑपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, एक्लट्रेशन, स्पेशलाइजेशन, सोशलाइजेशन, स्ट्रेटिफिकेशन एंड डिफरेंटिएशन। ये सब अलग अलग यूनिट से है, आपको सब कवर करना होगा, पढ़ना होगा ये सब पूरा। फिर उर्दू से है दिया गया है, जिनके उर्दू है वो अपना उर्दू में जाके देख सकते हैं सिलेबस, पार्ट 1 पार्ट 2 ये सब दिया है। फिर यहाँ से आपके जो है ये सब उर्दू के ही हैं। फिर ये सब है जेनरस ऑफ उर्दू पोइट्री, इवैल्यूएशन ऑफ उर्दू पोइट्री, ठीक है, पार्ट 4 तक है, ठीक है। तो ये सब है। और फिर यहाँ पे आपके यहाँ से आपके ये सब उर्दू के ही दिए हुए हैं। ब्रेली, इंग्लिश ब्रेली अल्फ़ाबेट यूनिट 4 तक हैं इसके। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ब्रेली इंडिकेटर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़। नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल ब्रेली, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, न्यूमरल्स, यूनिट 5 तक है इसके उर्दू के। फिर आपके सब्जेक्ट स्पेशल लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज से पूछे जाएंगे, इसमें भी 4 यूनिट दिए गए हैं। उर्दू ग्रामर है ये सब पार्ट 4 में। फिर यहाँ पे कुछ अपेंडिक्स दिए गए हैं। तो एक्सप्रेशंस इन साइन लैंग्वेज में ये सब पूछे जाएंगे, ग्रीटिंग टर्म्स, अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स, नेम ऑफ मंथ, कलर्स, नेम, क्वेश्चन, नेम ऑफ फ्रूट, नेम ऑफ फूड, नेम ऑफ वेजिटेबल, स्टेशनरी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, डेली रूटीन एक्टिविटीज़। फिर यूनिट 5 में आईएसएल ग्रामर एंड यूसेज। फिर ये अपेंडिक्स में कुछ दिया गया है कि ये प्रश्न पत्र संख्या है, चरण, प्रारंभिक परीक्षा, ये सब दिए गए, आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा। फिर यहाँ पर भी है, यहाँ दिया है कि प्राध्यापक उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय अध्यापक सेवा परीक्षा आवेदन प्रथम चरण जो परीक्षा है ये दिया हुआ है। प्रश्न पत्र की संख्या, प्रश्न पत्र का प्रकार दिया है कि वस्तुनिष्ठ प्रकारक होगा, प्रश्नों की संख्या 120, सामान्य अध्ययन में 40 प्रश्न, वैकल्पिक विषय में 80 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न निर्धारित 2.5 2.5 अंक के हैं, निर्धारित कुल अंक 300, समय विधि जो है 2 घंटे के होंगे। फिर स्पेशल एजुकेशन ब्रेली स्क्रिप्ट के सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं कि ये ब्रेली स्क्रिप्ट के दिए गए हैं यूनिट 1 से लेके 5 तक। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ब्रेली के हैं दिए गए यूनिट 5 तक। उर्दू के बाद ब्रेली के हैं।
फिर यहाँ से आप लोग को जो दिया गया है सब्जेक्ट वाइज सिलेबस दिया गया, लेक्चरर उत्तर प्रदेश, जेल ट्रेनिंग, स्कूल टीचिंग स्टाफ, मेन रिटन एग्जामिनेशन, ये सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, ऑप्शनल सब्जेक्ट जिनका है। साइकोलॉजी में ये सब दिया गया कि क्या क्या है वो चीज़ है। फिर सब्जेक्ट वाइज यहाँ रिजर्वेशन यहाँ निकाला है कि सब्जेक्ट वाइज कितना कितना है हर क्लास के। जैसे इंग्लिश के हैं तो नंबर ऑफ वैकेंसीज 100 है, यूआर के लिए है 34, फिर एससी जो है 18 है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 36, ईडब्ल्यूसी के लिए 10 है, फिर डीएफ एफ है 2 है, पीएच है तो ये दिया है आपका 4, 01B, 01LB, 01HS, 010AX है। फिर यहाँ 5 दिया है EXS, और फिर यहाँ पर आपका आउट स्टैंड स्पोर्ट पर्सन जो है 02 दिया। इस तरह का अलग अलग जो है रिजर्वेशन वाइज डिटेल हर एक सब्जेक्ट वाइज निकाला है पीएच सब कैटेगरीज के। इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, उर्दू, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, संस्कृत, सिविक्स, सोशियो, हिंदी। टोटल मिला के नंबर ऑफ वैकेंसी 777 है। इसमें आपके जो यूआर के 292 है, शेड्यूल कास्ट के 162, शेड्यूल ट्राइब के 8, ओबीसी के 242, ईडब्ल्यूएस के 73, डीएफएफ के लिए 8, पीएच 25, ईएक्सएस 34 एंड आउटस्टैंड स्पोर्ट पर्सन 8। उसी तरह यह लेक्चर फीमेल के लिए दिए गए हैं यहाँ सब्जेक्ट वाइज, हर एक सब्जेक्ट के दिए गए हैं। और इसमें जो है आपके यहाँ जो है आपके टोटल वही हर एक सब्जेक्ट दिया हुआ है। कास्ट के यूआर के 694 है, एससी के लिए इतना है 330, एसटी के लिए 120, इस तरह से दिए गए हैं। ठीक है, लेक्चरर्स पास गवर्नमेंट इंटर कॉलेज वो विजुअली हैंडीकैप्ड ये सब के दिए गए अलग अलग, तो आप लोग देख सकते हैं जाके। फिर लेक्चर उत्तर प्रदेश जेल ट्रेनिंग ये सब के दिए हैं सब्जेक्ट वाइज, साइकोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी के ये निकाले हैं अलग, तो इस तरह से दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके जो है इस साइड जो दिया गया है आपका सिलेबस ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये जो है साइकोलॉजी का दिया है। ये इधर सब्जेक्ट जिनके साइकोलॉजी और साइकोलॉजी में क्या पढ़ना है वो देख सकते हैं जाके, ये सब साइकोलॉजी का दिया गया है। फिर यहाँ पर एक लेक्चरर दिया क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी का, उसका ये सिलेबस है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग सब्जेक्ट वाइज सिलेबस दिए गए हैं। आप लोग जिसके जो सब्जेक्ट है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ रिजर्वेशन दिया हुआ है सबके अलग अलग वाइज के, हर एक सब्जेक्ट के निकाले हैं। पीएच सब कैटेगरीज के हैं। फिर आपके वही लेक्चर फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, फिर आपका ये इंटर कॉलेज विजुअली हैंडीकैप्ड, फिर जेल ट्रेनिंग, स्कूल टीचिंग स्टाफ सर्विस, ये सब अलग अलग निकाले हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ जाके। ठीक है, इस तरह से सबका दिया है अलग अलग वाइज, यहाँ पे दिया हुआ है ये सब्जेक्ट वाइज रिजर्वेशन वाइज डिटेल सब पीएच सब कैटेगरीज ये सब यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो यही मैं बताना चाह रही थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।